हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का तानाजी आईएएस एकेडमी पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वन स्टेप सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से अंडर रूफ आपको अच्छे तरीके से फुल गाइडेंस मिलेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग का जो अगला टारगेट होने वाला है यूपीएससी सीएससी 2021, इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोग पूरी तरीके से संकल्प लेंगे, पूरी तरीके से अपने अचीवमेंट को हासिल करने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए, हमारे अपना जो टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए, हम लोगों ने एक प्रोग्राम पूरी तरीके से साल भर के लिए बनाया हुआ है, जिसमें आपके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो भी आपके पूछे जाते हैं यूपीएससी में, उनको अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें, ताकि आपको क्या मिले, एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा दिशा, एक अच्छा मेंटर। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस किस प्लान के साथ आगे बढ़ना है, कैसा कैसा, जैसा कि हमें पता है इस बार का पैटर्न कैसा है, यूपीएससी क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं पूरी तरीके से अनप्रडिक्टेबल। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई करनी है कि कहाँ से किस तरीके से पूछ सकता है, ताकि हम एक हर एक एंगल से तैयार रहें, हर एक तरीके से तैयार रहें कि क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो, हम उसको अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है पढ़ाने का सारे तरीकों को, उसको आपको अगर फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से, तो आप जरूर एग्जाम में सफल होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हमें आगे करना है, और आज का जो हमारा एक डेमो लेक्चर होगा उसको तरीके से हम जान सकते हैं कि आगे हम इन सब चीज़ों को कैसे फॉलो करेंगे। तो देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। मैं पूरी तरीके से आपका हिस्ट्री का सेक्शन लूँगा, जिसमें मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न सेक्शन को, सारी चीज़ों को अच्छे से करने के साथ साथ क्वेश्चन के कैसे तरीके हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा उनका फ्रेमवर्क बनता है, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट तानाजी एकेडमी की। जैसे आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ पे इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म को आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये सब सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड भी सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे होंगी टॉप एजुकेटर्स के साथ, फिर स्ट्रक्चर्ड मोड में होंगी, जिसमें आप सारे कोर्सेज को अच्छे तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा लाइव टेस्ट एंड क्विज, जैसे क्लासेस आपकी हो जाती हैं तो उसके साथ आपको टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, सब सारी चीज़ें होंगी। अनलिमिटेड एक्सेस, आप जैसे कि आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कभी भी उस सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ हो गया, वीडियोस हो गए पुरानी, इनको आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। 5 years का एक्सपीरियंस, मोर देन 20 लाख लर्नर्स को मेंटरिंग कर चुका हूँ, आगे भी स्टिल गोइंग ऑन। 60 मेरा सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आपको सारे तरीके से प्री का मेंस पूरी तरीके से स्ट्रेटजिक वे में आपको पढ़ाया जाएगा, और एक अपने लक्ष्य की तरफ हासिल करने के लिए अक्सर किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने का जो आपका कोर्स होगा वो 7,000 पर मंथ के हिसाब से होगा। फिर उसके बाद अगर आप 3 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 18,000 पे करना पड़ेगा, मतलब 6,000 पर मंथ के हिसाब से। फिर अगर आप 6 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 30,000 5,000 के हिसाब पर मंथ के हिसाब से। फिर उसी तरीके 24 महीने का, 12 महीने का और 36 महीने का। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, जैसे आपको बुक्स, स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाएंगी, डिलीवरी करा दी जाएगी आपको बाय द कुरियर। बस क्या करना है, बस आपको पढ़ाई करना है, बस अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, हम अच्छे तरीके से आपके साथ पूरा एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। तो चलिए अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो आज हम जो लेक्चर लेने वाले हैं क्या रहेगा, उसके साथ साथ आप सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी सारी क्लासेस मिलेंगी, वहाँ पर भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म आपका है, ये वहाँ पे तैयारी होगी, सारी चीज़ें होंगी, अच्छी क्लासेस होंगी, ये सब सारी चीज़ें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन से मिलेंगी, जो भी पीछे हमने डिस्कस किया। उसके बाद यूट्यूब पे भी आपको सारे गाइडेंस, सारे कोर्सेज आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक भी कर दीजिए बटन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहें। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने
आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या होगा हमारा, इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी जो मानव की आपकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ, वो कहाँ से कैसे हुआ, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। कैसे कैसे शुरुआत में कहाँ पे ह्यूमन बीइंग आया, क्या हमारे देश में ही आए, दुनिया के किसी और देश में आए, पहले कैसे थे। देखिए शुरुआत में आज जो हम लोग आज के समय में जो मानव हम लोग हैं इस फॉर्म में हैं, इससे ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। देखिए कितना टाइम पीरियड ऐसे कितने साल लग गए इस फॉर्म में आने में, ट्रांसफॉर्मेशन में, सारी चीज़ों को सीखने में, जानने में। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से देखेंगे एक एक करके, कैसे सारे घटनाक्रम जो आपके घटे पूरे इतिहास में, कहाँ से शुरुआत हुई इतिहास के, मानव का एविडेंस किस आधार पे हमने माना, क्या कैसे मान गए इतनी सारी चीज़ों को। जैसे हम 100-150 साल की पुरानी चीज़ों को जान सकते हैं, लेकिन हमें इतने पुराने सालों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो ये सब चीज़ें एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमारा ऊपर दिख रहा है कि बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी मानव का एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ, कैसे शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो माना जाता है फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर ओरिजिनेटेड कहाँ पे, जो मानव की तरह दिखने वाले क्रिएचर, क्रिएचर तो एक तरीके से विशालकाय, विशालकाय फॉर्म में हुआ ही करते थे। आज भी आप जाओगे गोरिल्ला एप देखोगे तो सबसे पुराने हमारे क्रिएचर्स या हमारे सबसे एंसेस्टर्स वही माने जाते हैं। तो ये कितने साल पहले लगभग दिखाई दिए, 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 56 लाख साल वर्ष पहले ये मैन लाइक क्रिएचर ओरिजिनेट हुई। ठीक है ना। उसके बाद जो हम लोग मॉडर्न ह्यूमन बीइंग देखते हैं, लगभग वो कितने साल पहले हुए, 1,60,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिनेटेड। ये तो मैं आपके मैन की तरह दिखते थे बट जस्ट लाइक क्रिएचर की तरह थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कि सोर्सेस। सोर्सेस में क्या है, सोर्सेस मतलब क्या हुआ कि ऐसे कौन कौन से सोर्स थे जिसके थ्रू हमें उनके बारे में पता चला कि भाई ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी उठा लाए, कोई ज्ञान दे दिया, कोई बता दिया। तो किसी न किसी आपके पास एविडेंस होगा, किसके आधार पर मानते हैं कि चीज़ें कितनी पुरानी थी। तो किस किस के मेनली तीन आपके फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब क्या आते हैं, जिसमें आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिनमें उनकी हड्डियाँ, ऑर्नामेंट्स या उनके स्कल्स हो गए, उनके बोन्स हो गए, या इन सब चीज़ों से जो फॉसिल्स जो दबे पड़े थे धरती के अंदर, खुदाई वगैरह में मिले, तो उससे पता चला कि कितने समय पुराना है, कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करते थे, क्या क्या चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमें फॉसिल जीवाश्म के रूप में सारी चीज़ें मिली। फिर उसके बाद हमारा दूसरा सोर्स क्या है, स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स मतलब क्या, क्या औजार मिले, पत्थर मिले, जिसकी वजह से वो लोग यूज़ करते थे। ये सब सारी चीज़ें बढ़ेंगे एक टाइम पीरियड के साथ साथ, पत्थरों का भी साइज कम होते गया, सारी चीज़ें, स्टोन्स के ऑर्नामेंट्स, स्टोन्स के वो लोग हथियार वगैरह बनाते थे, कैसे था, उसके थ्रू उनके बारे में जानकारी मिली। फिर पेंटिंग के थ्रू भी हमें सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि जैसे वो कोई एक्टिविटी करके आते थे तो उसको दीवारों पे वो कर देते थे, डिपिक्ट कर देते थे। शिकार करके आते थे तो दीवारों पे डिपिक्ट कर देते थे। तो सारी चीज़ों को एक तरीके से बयां कर देते थे। जैसे हम लोग डायरी वगैरह बनाते हैं, कोई एक्टिविटी किए, दिन में सारा काम किए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मेंशन कर देते हैं। तो उसी तरह इसमें भी था, ये लोग भी उसी तरीके के, कोई ओकेजनल एक्टिविटी हो रही है तो वो उसको दीवारों पे बना देते थे। तो ये सब एक तरीके से क्या था, हमारा तीन मेजर सोर्स थे इनके बारे में जानकारी लेने के, या जो हमें जानकारी मिली। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया, तीन में क्या क्या चीजें थे, फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। सही बात है। फिर लगभग 200 साल पहले, अबाउट 200 ईयर्स एगो, मैनी स्कॉलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रिमेन्स। लगभग आज से 200 साल पहले जो बड़े बड़े स्कॉलर्स वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो ये जो सब फॉसिल्स, स्टोन टूल्स के पेंटिंग वगैरह, इन सबको मैं नहीं मानूंगा, ये सब भाई ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब ये जो मानव के रिमेन्स वगैरह हैं, इनके द्वारा कैसे हम मानेंगे सही में थे कि नहीं। ये सिर्फ ये मानते थे जो सब कुछ है ओल्ड टेस्टामेंट्स ऑफ द बाइबल, बाइबल का में जो लिखा हुआ है सारी चीज़ें, उन्हीं के आधार पे सारी चीज़ें हैं। और ह्यूमन ओरिजिन जो हुआ है वो एक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी भगवान की दी, भगवान मतलब अवतरित हुए थे तो भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं सब। मतलब इनका मतलब ये नहीं खुद से धरती पे नहीं है, मतलब एक तरीके से खुद क्रिएट नहीं हुए, खुद नहीं, मतलब भगवान की उत्पत्ति है। ये सब सारी चीज़ें उनके द्वारा, ये जो आपके पुराने स्कॉलर्स, चर्च वगैरह पहले हुआ करते थे, ये लोग इसी को मानते थे। लेकिन हुआ क्या कि 1856 में कुछ वर्कमैन, मतलब जो आपके वर्कर्स वगैरह थे, कुछ कारीगर वगैरह, ये लोग क्या कर रहे थे, क्वेरिंग कर रहे थे आपके माइंस, क्वेरिंग कर रहे थे लाइमस्टोन की।
ठीक है ना, चूना वगैरह निकाल रहे थे। निएंडर वैली जो कि कहाँ पे है, ये जर्मनी में। तो जर्मनी में है, जर्मनी में निएंडर वैली है। वहाँ पे क्या हो रहा था, लाइम स्टोन की क्वेरिंग हो रही थी। तो उन्होंने क्या पाया, एक स्कल पाया, फाउंड अ स्कल एंड सम स्केलेटन फ्रैगमेंट्स। तो उन्होंने मतलब स्कल वगैरह आपका जो ये पोर्शन होता है इसको पाए, और कुछ आपकी हड्डियाँ वगैरह पाए उसके। तो भाई देखेंगे भाई कोई इस तरह की कोई अनवांटेड चीज़ मिल गया या मतलब एक्सक्लूसिव चीज़ मिल गया तो आदमी क्या करेगा भाई, चौंक जाएगा कि क्या मिल गया। तो फिर वो क्या किए, वो सोचेंगे भाई उनके काम की चीज़ नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो सोचेंगे थोड़ा पढ़े लिखे आदमी जानकार भाई वो करते हैं, उनको उतना पढ़ा लिखा जानकारी भी नहीं, तो सोचे किसी को दिया जाए जो उसके बारे में जाने। तो वहाँ पे एक आस पास में एक नेचुरलिस्ट रहते थे, वो उनके हाथ में ले जाके सौंप दिए कि दादाजी देखिए काका मिल गया है। उनका नाम क्या था, कार्ल फोर्लट, ठीक है ना। वो उनके हाथ में सौंप दिए कि आप इसको संभालिए, अब जानकार आप जानते हो वो भी, ठीक है भाई कहा तक कोई अजीब चीज़ है, इतना जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो भी अपने से ज़्यादा जानकार के बारे में किसके पास गए, एंटोनोमिस्ट, मतलब शरीर के जो रचनाकार लोग होते हैं, जिनको शरीर की रचना का जो अध्ययन करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एंटोमिस्ट, ठीक है ना। तो उनके पास गए, उनका नाम क्या था, हरमन साहब, हरमन स्कैफसन एट बोन यूनिवर्सिटी। बोन यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर थे, वो सारी चीज़ उनको पता थी, सारी जानकारी थी। तो नेचुरलिस्ट कार्ल फोर्लट साहब गए कि देखिए सर क्या मिला है। तो उन्होंने फिर जॉइंटली उसको रिसर्च किया, सारी जानकारी इकट्ठा की, पूरा पेपर वर्क तैयार किया और दुनिया के सामने उन्होंने बताया कि भैया देखो ऐसा ऐसा हुआ है, सारी चीज़ें से मिले रिमेन्स और बात सच है। लेकिन तभी मानने से इनकार, बहुत लोग माने बहुत लोग नहीं माने। लेकिन उसी बीच एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, 24 नवंबर 1859, 1859 को चार्ल्स डार्विन जो बहुत बड़े आपके क्या हुआ करते थे, साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। उसमें दिखाया गया कि आदमी का उद्भव, आदमी का ओरिजिन कैसा हुआ, किन किन स्टेज से होते हुए गुजरा। तो उन्होंने अपनी किताब में सारी चीज़ों का वर्णन किया और कहा ह्यूमन हैड इवॉल्व फ्रॉम एनिमल्स, यानी इंसान जाति की उत्पत्ति जो हुई है वो जानवर से हुई है। जानवर से होते पहले जो आपके एप वगैरह गोरिल्ला ये सब हुआ करते थे पुराने एंसेस्टर, वो जानवर फॉर्म में चार पैरों पे चला करते थे, उसी तरह पेड़ों पे रहा करते थे, इसी तरह कि उनकी जो इवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन जो उनका आज का वो है अस्तित्व है, वो जानवर से ही होते हुए आया। तो लोगों को लगा भाई जब इतने बड़े विद्वान आदमी, इतने बड़े साइंटिस्ट, सबको इनको सारी चीज़ पता है, इनकी बात तो झूठी हो नहीं सकती। ये बड़ा एक तरीके से टर्निंग पॉइंट काम किया। अब सब ऑलमोस्ट मानने लगे जो ये जो दोनों मिलकर जो दो साथ बोल रहे थे वो सही बात थी। तो ये दुनिया के सामने आ गया कि ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन ऐसे हुआ। फिर क्या होता है, द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन इज इनॉर्मसली लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड है। ये भाई कुछ लोग का मानना है सही है, कुछ लोग का नहीं है, तो कोई एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड ही है। एक तरीके से लोग कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो ये अपने भी चर्चा रहती है कैसे क्या हुआ। By about 24 million years ago, there emerged a subgroup amongst primates called hominids, ठीक है ना। hominids कहा जाता था इन एशिया एंड अफ्रीका में, ठीक है ना। कुछ ग्रुप्स ऑफ प्राइमेट्स, जो प्राइमेट्स मतलब जो आपके सबसे पहले 56 मिलियन 5.6 मिलियन ईयर से वो जिनकी उत्पत्ति हुई थी उनको प्राइमेट्स बोला जाता था। उन्हीं में के ग्रुप्स के कुछ लोग आगे के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते धीरे धीरे ग्रोथ होते हुए, धीरे धीरे समझदार होते हुए जो आपका ग्रुप आएगा उसको बोला गया होमिनाइड्स ग्रुप। सबसे पुराना आपका एशिया एंड अफ्रीका में। दिस इंक्लूड्स एप्स एंड ह्यूमंस। इनमें कौन कौन से शामिल थे आपके, एप्स और ह्यूमन शामिल थे। होमिनिड्स वर इवॉल्व्ड फ्रॉम होमिनॉइड्स एंड शेयर सर्टेन कॉमन फीचर्स, ठीक है ना। आपके क्या थे, उनके सर्टेन कॉमन फीचर्स थे। और ये होमिनिड्स ये आपकी देखिए दूसरी ब्रांच आ गई, होमिनाइड्स है hominids, there are major differences between two also। हम देखेंगे अब hominoids और hominids में क्या डिफरेंसेस हुआ करते थे। सबसे पहले तो जो आपका स्टार्टिंग होता है आपका इवोल्यूशन का, सबसे पहले प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स के बाद आपके क्या है, होमिनाइड्स हैं, होमिनाइड्स के बाद क्या है, होमिनिड्स, ठीक है ना। तो ये प्राइमेट्स का तो सबसे पहले बता दिया कि सबसे पुराना आपका हुआ करता था, आप क्या कहते हैं, सबसे पहले एग्जिस्टेंस इन लोग का हुआ। फिर जैसे समय बढ़ा होमिनाइड्स आ गए, फिर होमिनिड्स आ गए। तो इनमें का बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे।
तो होमिनिड्स और होमिनाइड्स आपके सामने। तो होमिनाइड्स का क्या मेनली फीचर्स था, इस तरीके के जो लोग हुआ करते थे उनकी आपकी जो ब्रेन हुआ करता था, स्मॉलर ब्रेन हुआ करता था, लार्जर बॉडी हुआ करती थी, लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। तो इनका मेन फीचर्स ये हुआ करता था, स्मॉलर ब्रेन, छोटा ब्रेन, शरीर पूरी भारी, लार्जर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, मतलब एक तरीके से जो माना जाता है कि इन्फेंट डेवलपमेंट है, जो जेस्टेशन पीरियड होता है 9 to 8 मंथ 10 मंथ आज के समय में होता, तो पहले ज़्यादा टाइम हुआ करता था। अब ये डू नॉट हैव टेल, इनके पास पूंछे वगैरह नहीं हुआ करती थी, और देवर क्वाड्रपेड्स। क्वाड्रपेड्स मतलब जो चार पैरों पे चलने वाले लोग हैं, मतलब दो हाथ पैर और इस तरह से चलते हैं, जैसे आज के हम लोग चलते हैं ना, हम लोग को बाईपेडल्स बोलते हैं, मतलब बाई मतलब बाईपेडल। यहाँ पे देखोगे ये अपराइट, ये चीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई, यहाँ पे चार पैरों पे चला करते थे, अब यहाँ पे देखो आपके राइट पोस्चर हो गया, बाईपेडल लोकोमोशन हो गया, मतलब एक तरीके से जमीन पे आ गए। तो जब पेड़ पे रहते थे तो चारों से काम करते थे, दोनों हाथ दोनों पैर से, जो जमीन पे आ गए तो बाईपेडल लोकोमोशन हो गया, खड़ा होना शुरू हो गए, फिर यहाँ पैरों से हाथों चलने लगे। अब इनका यहाँ पे जो आपका देखोगे, आप यहाँ पे स्मॉलर ब्रेन हुआ करता था, अब क्या हो गया, लार्ज ब्रेन हो गया। फिर अब ये लोग भाई जब नीचे आ गए तो सारी चीज़ें हाथों से करने लगे, शिकार करना, खाना पीना, सारी चीज़ें, तो इनका क्या हो गया, इसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड। ठीक, आगे देखते हैं क्या क्या जानकारी है। आगे हो गया कि होमिनिड्स, अभी जो हमने देखा आपकी तीसरी ब्रांच थी स्टार्टिंग की, होमिनिड्स बिलोंग टू ए फैमिली नोन एज होमिनिड, ठीक है ना। होमिनिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच ऑफ व्हिच आर ऑस्ट्रोपाइथेकस एंड होमो, ठीक है ना। अभी जैसे हमने क्या देखा था कि आपका इवोल्यूशन अगर माना जाए तो आपका मेनली तीन, पहला क्या था आपका प्राइमेट्स, फिर दूसरा था होमिनॉइड्स, फिर तीसरा था होमिनिड, ठीक है ना। और होमिनिड भी आपको कितने भागों में बटा है, दो भागों में, ठीक है ना। होमिनिड दो भागों में आता, पहला क्या है एस्ट्रोपाइथेकस, फिर उसके बाद होमो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एस्ट्रोपाइथेकस होमो में क्या डिफरेंसेस हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोपाइथेकस और होमो, यहाँ पे लिख देता हूँ एस्ट्रोपाइथेकस एंड होमो। तो इनके बीच क्या डिफरेंसेस थे, तो एस्ट्रोपाइथेकस का मतलब समझ लेते हैं, तो अलग अलग करके स्प्लिट करके समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो एस्टोरल मतलब होता है सदर्न, और पाइथेकस मतलब होता है एप, तो समझ सकते हैं सदर्न एप, ठीक है ना। इसका मीनिंग समझ लेंगे, दे रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ एप, जो एप हुआ करते थे, चिंपैंजी, गोरिल्ला, जिनको हम उस फॉर्म में मानते हैं उसी के प्राइमेट्स को ही, तो वो उनके मैनी फीचर्स उससे मिलते थे। दे हैव स्मॉल ब्रेन, ठीक है ना, हैवियर जॉ एंड लार्जर थी, जॉ मतलब कई जबड़ा, ये बड़ा होता था, और तीत उनके बड़े बड़े होते थे। फॉसिल डिस्कवर्ड फ्रॉम ओडवई जॉर्ज इन ईस्ट अफ्रीका, तो इनके जो आपके फॉसिल्स मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, ओडवई जॉर्ज जो ईस्ट अफ्रीका में स्थित है, वहाँ पे इनके क्या मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, किसके, आपके एस्ट्रोपाइथेकस के। लगभग कितने साल पुराने, 5.6 मिलियन ईयर्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रोपाइथेकस। तो अब दूसरा ब्रांच आपके होमिनिड्स का क्या था, होमो। तो होमो का मतलब होता है मैन, ठीक है ना। दे हैव लार्जर ब्रेन, यहाँ पे क्या था, दे हैव स्मॉल ब्रेन, तो यहाँ पे हो गया लार्जर ब्रेन, और जॉ जो था बड़ा था वो यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है ना। जो इनका जबड़ा बड़ा था तो रिड्यूस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात, जब रिड्यूस हो गया तो उनके दांत भी क्या हो गए, स्मॉलर हो गए, जैसे इसका यहाँ पे फीचर से उल्टा। और इसकी टाइम पीरियड क्या माना जाता है, 2.5 मिलियन ईयर्स को, ठीक। तो ये हो गया एस्ट्रोपाइथेकस और होमो, किसकी ब्रांच हो गई, होमिनिड की। अब हम देखेंगे आगे चल के होमो भी तीन ब्रांच में फैलने वाला है। तो होमो के भी तीन पार्ट्स थे, तो क्या क्या थे आपके, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। तो होमो हेबिलिस कितने दिन पहले हुआ, कितने दिन पहले इनके सारे फॉसिल्स वगैरह, कितने दिन पहले ये लोग रहते थे, 2.2 मिलियन ईयर्स को। और इनकी मेनली क्या मीनिंग था, ये मतलब कि इसलिए स्पेशल थे, देवर टूल मेकर्स, ठीक है ना। और ये कहाँ पर पाए गए, ओमो, इथियोपिया, ओडवई जॉर्ज इन ईस्ट अफ्रीका, ओके। और ये होमो इरेक्टस जो इसका तीसरा पार्ट आपका 1.8 मिलियन ईयर्स को अपराइट मैन, ये मतलब चलने फिरने लगे, ईस्ट अफ्रीका एंड
एशिया में। फिर होमोसेपियंस जो आज के समय का, इस समय का मानव है, लगभग 80,000 साल पहले, उनको वाइज मैन कहा जाता है। सोचने समझने की क्षमता हो गई, वो करना, शिकार करना, समझना, जानना सही गलत क्या है। आज के समय जैसे हम लोग को सारी चीज़ें पता सही गलत क्या है, तो ये इनके अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई, एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ गई। तो ये आपके इसलिए होमोसेपियंस आज के करंट मानव के बारे में, मानव की तरह जाने जाते हैं। इनके कहाँ मिले? अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में। तो ये सब ये हमने देखी है सारी चीज़ों को, क्या था कैसे था, सारी चीज़ कितने कितने पार्ट्स में आपके डिवाइड थे। जैसे अभी फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आपकी इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग का अगर आपसे चार्ट बना है तो आप आराम से कोई चीज़ एक्सप्लेन कर लोगे। तो इधर आपका क्या था? प्राइमेट्स था, फिर उसके बाद होमिनॉइड्स था, फिर होमिनिड्स था। ये डिवाइड हुआ दो भागों में, एस्ट्रोपाइथेकस, फिर उसके बाद होमो। होमो इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस एंड होमो सेपियंस। ठीक है ना? इसको अच्छे तरीके से आप कर देंगे। तो दिस वर ऑल अबाउट आवर डेमो। उसके बाद हमने जैसे देख लिया एवोल्यूशन वगैरह कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, इसी तरीके से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। एंशियंट कवर करने के बाद फिर हम लोग मेडाइवल, मॉडर्न, सारी चीज़ों को सब्जेक्टिव फॉर्म में और आपके MCQ के फॉर्म में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सब एक एक करके अच्छे तरीके से देखेंगे। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी आपकी लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होने वाली है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी, जिसमें ऑनलाइन लाइव सेशन, फेस टू फेस क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कोई भी जानकारी, कोई भी इंक्वायरी हो, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और क्या क्लासेस, हम लोग एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप स्कॉलरशिप में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, सारी चीज़ उसी के हिसाब से आपकी क्या होगी, ट्यूशन फीस जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ, रजिस्ट्रेशन फीस तो दिस इज ओनली 499, इतना करके तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी जो आपकी फीस का स्ट्रक्चर होगा उसमें अकॉर्डिंग टू योर स्कॉलरशिप जितने मार्क्स आपके आएंगे वो कम कर दिया जाएगा। दीज आर द स्लॉट्स ऑफ द टेस्ट। आप इनरोल कीजिए और आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा के उसमें शामिल होइए, ताकि पूरी तरीके से फीस में आप अपनी आराम से कटौती कर सकें। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अच्छी तरीके से क्या क्या करना है, सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक इन सब सारी चीज़ों को रिवीजन भी कर लीजिएगा जो मैंने क्लास को सेक्शन में लिया। बाकी आगे के जो आपके कोर्सेस आएंगे सिस्टमेटिक फॉर्म में अच्छे तरीके से हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।